प्रणाम दोस्तों, मैं जयराधा उपाध्याय आप सभी डिवाइन सोल का मेरे इस चैनल की ऑफ सक्सेस में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष और साथ ही मैं आपको संजय गीत के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी इस वीडियो में। मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले पितृपक्ष के विषय में 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जीवन देकर हमें जो विदा हुए इस संसार से, जीवन देकर हमें जो विदा हुए इस संसार से, आओ उनका करे स्वागत हम तन मन धन और संस्कार से। आओ उनका करे स्वागत हम तन मन धन और संस्कार से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक का जो समय है वो श्राद्ध पक्ष का समय है। मतलब हम कहें तो तिथियों के मान से पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की जितनी भी तिथियां हैं वो सभी श्राद्ध की तिथियां हैं जो अभी चल रही हैं। और हम हमारे जीवन में नियमित रूप से देवी देवताओं की तो पूजा करते ही हैं, साथ ही हमें हमारे डीएनए के दाता पूर्वजों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण तो हमारा अस्तित्व संसार में है। और ये जो 16 दिन रहते हैं, ये 16 दिन इन्हें इस धरती पर आने के लिए अवसर मिलते हैं। मतलब ये सूक्ष्म लोक में रहते हैं और उस सूक्ष्म लोक से 16 दिन के लिए इन्हें धरती पर आने की अनुमति प्राप्त होती है। और ये इन 16 दिनों में अपने अपने कुटुंब, अपने परिवार से मिलने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो दोस्तों, इन 16 दिनों को हमें एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए। हमें मन में किसी प्रकार का वहम नहीं पालना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो श्राद्ध के दिन रहते हैं इसमें कोई दुर्घटना हो जाए या कोई अनहोनी हो जाए, या किसी भी प्रकार के इस पक्ष के लिए हमें वहम नहीं पालते हुए हमें बड़ी प्रसन्नतापूर्वक हमारे पूर्वजों का स्वागत करना चाहिए और उनके निमित्त जल, धन, अन्न, धान, वस्त्र इत्यादि दान कर उनके निमित्त पुण्य कर्म करना चाहिए, ताकि वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाएं। दोस्तों, अगर हो सके तो हमें प्रतिदिन इन 16 दिनों में प्रतिदिन उनके निमित्त धूप करनी चाहिए। और जिस दिन हमारे पूर्वजों की अंतिम तिथि, पुण्य तिथि होती है, उस दिन हमें तर्पण क्रिया आदि कर, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कर, दान पुण्य कर श्राद्ध करना चाहिए। दोस्तों, इस श्राद्ध पक्ष के विषय में एक कथा मैं आपको कहना चाहूँगी, जो कि दानवीर कर्ण, महाभारत में आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। उनके विषय में यहाँ पर एक कहानी मैं आपको कथा सुनाना चाहूँगी। दानवीर कर्ण, जिनको सभी दानदाता के नाम से जानते हैं, वे जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग लोक में उन्हें सभी प्रकार के स्वर्ग लोक में उन्हें सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त हुआ। परंतु जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के समय उनकी थाली में रत्न, आभूषण, स्वर्ण, जवाहरात आदि परोसे गए। ये देखकर कर्ण आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्य से उन्होंने इंद्र से पूछा कि हे देव, मुझे भोजन में ये सब सामग्री क्यों परोसी गई? ये तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे महाराज कर्ण, आप दान दाता के रूप में जाने जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत अधिक दान किया। परंतु आपने जब भी दान किया तो दान में आपने स्वर्ण और रत्नादि का दान किया। आपके उस दान की हुई वस्तु में अन्न नहीं था, अन्न जल का आपने दान नहीं किया, और जो आपने दान किया वही मैं आपको यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कोई दूसरी वस्तु यहाँ पर नहीं दे सकते। तब कर्ण को बहुत पछतावा हुआ और कर्ण ने इंद्र से एक अवसर और मांगा। कर्ण ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप मुझे एक अवसर और दीजिए कि मैं भूलोक पर जाकर फिर से अन्न आदि का दान कर सकूं, ताकि मुझे यहाँ पर भोजन के लिए अन्न प्राप्त हो सके। तब उन्हें एक अवसर और दिया गया और वे धरती पर गए और उन्होंने अन्न का
दान किया, अन्न जल आदि खाद्य वस्तुओं का दान किया ताकि उन्हें खाद्य वस्तुएं भी मिल सके। तो दोस्तों इस कहानी से तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध पक्ष में हमें दान करना है, परंतु दान में वो सभी वस्तुएं आनी चाहिए जो एक मनुष्य के जीवन में अत्यंत उपयोगी होती हैं। मनुष्य के जीवन में उपयोग होने वाली अगर सभी वस्तुओं का हम दान करेंगे तो हमें हमारे दूसरे जीवन में, दूसरे लोक में हमें वे सभी वस्तुएं सुख शांति हेतु प्राप्त होएगी। तो दोस्तों अब तो ये हुई हमारी श्राद्ध पक्ष की कहानी। अब मैं बात करूंगी संध्या गीत के बारे में। संध्या गीत का संबंध भी श्राद्ध पक्ष से ही है। श्राद्ध पक्ष में सुबह के समय तो हम अपने सभी पूर्वजों के निमित्त धूप इत्यादि करते ही हैं, परंतु संध्या के समय भी हमें अपने दरवाजे पर हमारे पूर्वजों के नाम की अगरबत्ती लगानी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि पूर्व समय में किस प्रकार संध्या गीत और संध्या आरती इत्यादि की जाती थी। पूर्व समय में अपने दरवाजे के पास गोबर इत्यादि से कुछ आकृतियाँ बनाई जाती थी और उन आकृतियों को शाम के समय घर के बच्चे जो रहते थे वे अगरबत्ती प्रसाद आदि चढ़ाते थे, उनके गीत गाते थे और उस पर्व को बड़े ही आनंद पूर्वक मनाते थे। क्यों मनाते थे उस पर्व को? ताकि अगर हमारे दरवाजे के पास से कोई पितृ आत्मा निकलती है तो उसे भी वो धूप प्राप्त हो सके और वो धूप और वो नैवेद्य की प्राप्ति उनको भी खुश करे और वे खुश होकर हमें आशीर्वाद दे सके। हम अपने देवी देवताओं को तो घर में आह्वान करके उनकी तो हम पूजा आरती इत्यादि करते ही हैं, उनकी तो धूप करते ही हैं, परंतु कुछ ऐसी पितृ आत्माएं हैं जिनका कोई नहीं है, तो वो भी अगर हमारे दरवाजे के बाहर से निकल रही हैं तो उन्हें भी धूप मिल जाए, उन्हें भी जो हम नैवेद्य चढ़ाते हैं उस नैवेद्य की खुशबू मिल जाए और वे भी तृप्त होकर हमारे घर के इधर से आशीर्वाद देते हुए हमें निकले। और एक खुशी का वातावरण जो हम संध्या के समय गीत गाकर पर्व के रूप में मनाते हैं वो भी एक आनंददायक वातावरण रहता है। इससे भी पितृ आत्माएं खुश होती हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने आज पितृपक्ष की कथा और संध्या गीत के बारे में बताया है। वैसे तो आप सभी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप सभी इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में जानते होंगे, परंतु मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट उनका सिर्फ एक सार बताया है कि क्या पितृपक्ष होता है और क्यों हमें करना चाहिए, क्या इसकी कहानी होती है और वास्तव में संध्या गीत का क्या महत्व होता है। ये सब जो पर्व रहते हैं ये बड़े आनंद के पर्व रहते हैं और हमें आनंद के साथ ही मनाना चाहिए। इनमें किसी प्रकार का हमें वहम और डर पालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो धन्यवाद।